चलिए कल अपन ने डिस्कस किया था नाउन को। नाउन के बारे में कल हमने आपको बताया था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण, दशा, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये कल हमने आपको समझा दिया था। आज उसके बाद हमारा सेकंड टाइप्स है जिसको कहते हैं हम प्रोनाउन। क्या कहते हैं बेटा? प्रोनाउन। नाउन का मतलब होता है नाम यानी नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे शब्द, अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है आपको। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun. Pronoun is a word which is used in place of noun, that is called pronoun. It means, अब इसको नोट डाउन करेंगे, साथ में देख कर लिख चलेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में अपन ने डिफाइन किया कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आई, भी, यू, ही, सी, इट, ये सभी क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। कहने का मतलब ऐसे नाम जिनको संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में इसके उदाहरण है, आई को बोलते हैं हम क्या? मैं। वी को बोलते हैं हम, यू को तुम या आप। ही के लिए अपन बोलते हैं वह, लेकिन वह कौन? लड़का, है ना। और सी के लिए बोलते हैं वह, लेकिन यहाँ पर वह कौन? आदि। ये सभी क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा मतलब मैंने आपको बताया था नाउन की जगह पर, ठीक है, नाउन की जगह पे। एग्जाम्पल, एक और इसको समझेंगे, ध्यान से समझना बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग वेरी वेल। इसको ध्यान से सुनना है आपको। कल मैंने आपको बताया था कि ये पूरी सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इस पूरे सेंटेंस में आपको डिफाइन करना है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है एंड प्रीपोजिशन क्या है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वॉइस मतलब वो चीज़ है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, नाउन कहलाती है। लेकिन उन्हीं नाउन की जगह पे जब हम कोई दूसरा वर्ड लिख लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है बेटा? प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा वॉइस, तो वॉइस क्या है? बोलो आप, वॉइस क्या है? नाउन। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं ग्राउंड में, तो आपको बच्चे दिख रहे होंगे, तो बच्चे क्या हो गया? नाउन। प्रोनाउन। इसके बाद में ए फुटबॉल दिख रही है, तो फुटबॉल भी क्या हो गया बेटा? नाउन हो गया। लेकिन इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों बार यहाँ पे बॉयज लिखा है, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल,
फिर दे आर प्लेइंग वेल, इस मैंने दे को लिख दिया, इस दे की जगह पे मुझे क्या लिखना था, अगर मैं इस दे की जगह पे बेटा बॉयज फिर से लिख देता तो ये क्या बन जाता, नाउन। क्या बन जाता है, नाउन। मतलब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मैंने दो बार बच्चे नहीं लिखा, 2 बार बच्चे नहीं लिखा ना, इस बच्चे की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, दे लिख दिया। क्या लिख दिया, दे का मतलब होता है हिंदी में कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बे अच्छा खेल रहे हैं। तो इस दे का मतलब क्या होता है, बे, हिंदी में बे और इंग्लिश में दे। इस दे को अपन क्या बोलेंगे बेटा, प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, देखो क्या बोलेंगे, क्या किए, किसकी जगह पे आया है, किसकी जगह पे आया है, नाउन की जगह पे। किसकी जगह पे, नाउन। एक साथ बोलेंगे बच्चे, नाउन की जगह पे आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब मैंने यहाँ वॉइस लिखा तो वॉइस तो नाउन था, लेकिन अगर मैं यहाँ वॉइस लिख देता तो ये वॉइस भी नाउन हो जाता, बट मैंने इस वॉइस को हटा के क्या लिख दिया, दे लिख दिया, जो कि क्या हो गया, प्रोनाउन। आया समझ में, समझ में आया सबको। इसका मतलब यह है कि बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग वेरी वेल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब इस सेंटेंस में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे जैसे नाउन है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आर क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसके बाद ये प्लेइंग क्या हो जाएगी बेटा, प्लेइंग आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। इसके बाद आर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और ये क्या होगी, वर्ब हो जाएगी। ये होगा आपका एडजेक्टिव, ये वेल मतलब हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। एडवर्ब मतलब बहुत अच्छा, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन वर्ड अबाउट नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अलग से जानकारी देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया नाउन को, नाउन के साथ मैंने आपको बढ़ाया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा की जगह पे प्रयोग होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ही, सी, इट, दे, देम, ही, आई, वी, यू, ही, सी, इट। जैसे मैंने बताया बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग वेरी वेल, बॉयज क्या है, नाउन, और बॉयज की जगह पे आ गया दे, तो दे क्या हो गया, प्रोनाउन। आ गया समझ में, सबको आ गया, सबको क्लियर, थैंक यू। इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के टाइप्स।